जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। तो चलिए बढ़ते हैं एक खास खबर की ओर। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मनरेगा के तर्ज पर संवैधानिक रोजगार आयोग बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से ये योजना बनाई जा रही है कि शहरों और कस्बों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को प्रदेश सरकार रोजगार देगी। यह नौकरी सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र अथवा कौशल प्रशिक्षण या स्वरोजगार के माध्यम से हो सकती है। प्रदेश सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि मनरेगा के तहत जिस प्रकार से गांव के हर परिवार के एक सदस्य को 100 दिन काम की गारंटी दी जाती है, उसी प्रकार से शहर और कस्बों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए संवैधानिक रोजगार आयोग के गठन पर सरकार विचार कर रही है और इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। परंतु प्रदेश सरकार की ओर से शहर और कस्बों में रहने वाले व्यक्तियों को जो नौकरी दी जाएगी उसमें वेतन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। जो नौकरी करेंगे उन्हें सरकार की तरफ से कितना वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जब बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम ने इस पर युवाओं की प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से यह सिर्फ एक चुनावी झुंझुना है और कुछ भी नहीं हो सकता। यह फिर से एक बेवकूफ़ बनाने का और चुनावी जुमला दिया गया है। कुछ युवाओं ने बताया कि नगर और कस्बों में रहने वाले हर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति स्वरोजगार से काम करता ही है, तब जाकर वह नगरों में अपना जीवन यापन कर पाता है। और सरकार की ओर से जिस रोजगार को देने की बात की जा रही है वह स्वरोजगार में भी शामिल है। इस तरीके की योजनाएं हास्यास्पद हैं और इससे शहर और कस्बों में लोगों को कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने इन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार द्वारा शहरों और कस्बों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने के लिए संवैधानिक रोजगार आयोग बनाए जाने की बात कही जा रही है। तो आइए जानते हैं कि युवाओं का इस पे क्या विचार है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार द्वारा इस बनाई गई योजना से आम जनता को इसका लाभ मिलेगा? लाभ तो बहुत दूर की बात है और ये निश्चित ही रूप से एक योगी सरकार का जुमला साबित होगा दोबारा से, क्योंकि इसकी शब्दावली जब हम देखें, हमें जो न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पढ़ने को हमें मिली, तो इसकी शब्दावली अगर हम देखें तो इसमें कोई निश्चित बात नज़र ही नहीं आ रही। अनिश्चितता का अंबार एक बार फिर से योगी सरकार ने हमारे आगे परोस दिया है और ये निश्चित ही युवाओं को सिर्फ भ्रमित करने के लिए है। अगर ये कहते हैं कि हम संवैधानिक रोजगार आयोग बनाएंगे तो हमें ये तो बता दें पहले कि उसके सदस्य कौन होंगे, किसकी अध्यक्षता में वो आयोग बनेगा, क्या गाइडलाइंस उसकी होंगी। इस पे बात करे बिना सिर्फ उनने अखबार में एक स्टेटमेंट दे दिया सिर्फ छपने के लिए, जो कि मुझे बिल्कुल ही लगता है कि युवाओं के लिए ये किसी भी तरीके से कारगर साबित नहीं होगा। और युवा भी अब जान चुका है कि योगी सरकार एक के बाद एक सिर्फ जुमले दे रही है। तो जो सरकार की योजना ये निकली है, इसमें उन्होंने सरकारी, गैर सरकारी और कौशल विकास संबंधी नौकरियों का भी जिक्र किया है। तो इसमें आपका क्या विचार है? योजना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो खाली ये शब्दावली चल रही है। योजना तो अभी ये बनी ही नहीं है और एक पूरा ढांचा तैयार किया जाता है कोई भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो सरकारी एक व्यवस्था है और जिसको लेके कि ऑलरेडी पहले से इतनी समस्याएं चल रही हैं कि कोई भी सरकारी स्कीम उत्तर प्रदेश में लगभग ऐसी 35 स्कीमें हैं जो मुंह के बल धड़ाम होके गिरी। अगर आपको याद होगा कि अभी कुछ लगभग साल भर पहले एक योगी सरकार ने एक बिल यहाँ से बना के पास करके भेजा था कि प्रजापति समाज को हम अनुसूचित जाति में रखेंगे। उसका क्या हुआ? क्या वो मुंह के बल नहीं गिरा केंद्र में जाके? उसमें योगी सरकार के ऊपर उंगलियां नहीं उठी? इसी तरीके से जो ये मनरेगा जो थी, एक विश्व स्तर पे मनरेगा स्कीम की तारीफ हुई। पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना कि अगर बेरोजगारों को, युवाओं को और जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को रोजगार से जोड़ा गया, जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा गया, तो वो मनरेगा ने जोड़ा है। उसकी ये नकल कर रहे हैं और युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये स्कीम धरातल पे आ भी पाएगी। तो आपको भी लगता है कि ये सब युवाओं को रिझाने के लिए किया जा रहा है?
जी, जो भी ये योजना बनाई जा रही है सरकार द्वारा, पहले तो हम अगर स्टूडेंट्स हैं, हम अपने नज़रिए से देखेंगे तो बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जो बहुत ही पहले उनके फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन वो अभी तक एग्ज़ाम नहीं कराए गए हैं, और बहुत से एग्ज़ाम हो भी गए हैं सरकार द्वारा, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो हम स्टूडेंट ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना पीछे ले पा रहे हैं। अगर सरकार की इस योजना पर हम गौर करें तो हम ये देखेंगे कि सरकार ने बोला है कि हम 100 दिन तक का काम देंगे उनको। तो पहली बात, उसको सरकारी काम कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो 100 दिन का काम कहा जाएगा। इसलिए और हम स्टूडेंट्स और हम किसी भी युवा के अगर नज़रिए से भी देखें तो सरकार हमें गुमराह ही कर रही है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक स्कीम जारी कर दी है, लेकिन उसका भी अभी स्टेटमेंट सही तरीके से नहीं आया है कि वो स्कीम लागू भी होगी या नहीं होगी। तो सरकार ने एक हम लोगों को बीच मंच पर लाके खड़ा कर दिया है कि आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन उसका भी अभी कंफर्मेशन नहीं है कि वो मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो आपको इस निर्णय पर जो आने वाले विधानसभा चुनाव का डर दिखाई दे रहा है? हाँ, डर तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोस्टली ऐसे लोग हैं जो मतलब उनके फेवर में नहीं है, उनके अगेंस्ट में ही है। क्योंकि ऐसा होता ही है कि अगर जैसे कि अगर वो लोग कुछ भी करते हैं, मतलब अगर जैसे उन्होंने बोला है कि हमें वोट्स दो और हम आपके लिए ये सब करेंगे, लाइक जो अभी जॉब वगैरह का भी आया था, वैकेंसी भी आई थी, बट सिर्फ जब तक वोट्स होते हैं तभी तक ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब वोटिंग वगैरह ख़त्म हो जाती है तो वो अपने डिसीजन पे मतलब एकदम स्थिर नहीं रहते हैं कि मतलब कभी भी वो अगर जैसे अगर उन्होंने बोल दिया, अभी बोल रहे हैं वो कि हाँ ठीक है हम ये सब करवाएंगे, लेकिन बाद में अपने डिसीजन को वो एकदम हटा भी देते हैं कि नहीं, कभी कभी ऐसा होता भी है। तो ये तो एक तरह से और सरकार, जैसे कि अभी भैया ने कहा है कि इस पूरी स्कीम में एक अनिश्चितता का प्रमाण दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जैसे अगर ये क्लियर हो कि सरकारी है गैर सरकारी है, ये जॉब है या फिर आप स्वरोजगार देने वाले हैं। क्योंकि अगर स्वरोजगार की बात देखें तो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन अगर सरकारी और गैर सरकारी तो कोई भी काम ये 100 दिन के लिए नहीं देगा। तो इस चीज़ में अगर उनकी निश्चित हो जाए कि वो करने क्या वाले हैं, तो हम बाकी युवाओं को ये हर बार का होता है चुनाव से पहले कुछ ना कुछ जॉब वगैरह का ये मतलब एक तरह से लॉलीपॉप दे सकते हैं कि लॉलीपॉप देना हो गया ये, तो ये चीज़ गलत है। मतलब अगर किसी चीज़ का पूरा क्लियर हो बात कि आप देने क्या वाले हैं, कितना देने वाले हैं, 100 दिन के नाम पे हज़ारों युवा हैं, लाखों, जो कि एक बार से आ जाएंगे और फिर पता चले कि 100 दिन बाद उनका फिर से भविष्य बेकार हो गया, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल बुंदेलखंड न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें।